हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में पहली जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो होगी रेडियस फाइंड करना बोहर्स के ऑर्बिट का। फिर आगे हम लोग वेलोसिटी, टाइम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी फाइंड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटरमाइन करेंगे बोहर्स ऑर्बिट की रेडियस का। तो चलिए आइए बोहर्स ऑर्बिट के रेडियस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ध्यान दें, अगर मान लेते हैं कि एक एटम है और इसके अराउंड कोई आपका एक सेल है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। सपोज इसकी सेंटर से इस सेल का रेडियस r है। आपको ये पता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही अप्लाई होता है, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। इसमें प्रोटॉन जो है वो आपकी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सपोज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो तो सेम होता है, तो अगर आप प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस एटम के न्यूक्लियस में, चाहे वो कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन 1 होने चाहिए, बट आपके प्रोटॉन्स एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए कि इसमें 1 प्रोटॉन होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 3 प्रोटॉन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 4 प्रोटॉन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 5 प्रोटॉन होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। और इसी तरह से अगर आपका Z इलेक्ट्रॉन है, Z प्रोटॉन है, तो ये Z इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। अर्थात इस न्यूक्लियस में आप यहाँ पर टोटल चार्ज Z/E कंसिडर कर सकते हैं। चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको कोलम्बियन फोर्स कहते हैं। कोलम्बियन फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ, जिसको आप सेंट्रीपिटल के भी नाम से जानते हैं। और अगर आप इस पर एक न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लग रही है तो आउटसाइड द न्यूक्लियस भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लगती है? तो mv²/r लगता है इसकी रेडियस अगर r है तो। m और v क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है वेलोसिटी v से और जिस ऑर्बिट पे ये मूव कर रहा है उसकी रेडियस r है, और सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होगा। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है ये कोलम्बियन फोर्स लगेगा और ये फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r² होता है। यहाँ अगर आप इस चार्ज को Q1 मान ले और इसको Q2 मान ले इलेक्ट्रॉन को, तो एक कोलम्बियन फोर्स लगेगा। तो कोलम्बियन फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, कोलम्बियन फोर्स इज इक्वल टू K(Q1Q2)/r²। अब Q1 की प्लेस पर आप पुट करेंगे Z/E, तो ZE पुट करेंगे, इंटू Q2 की प्लेस पर E पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कोलम्बियन फोर्स K(ZE²/r²। लेकिन जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे वो मस्ट बी इक्वल टू द, है ना, आउटसाइड द जो सेंटर लग रहा है या अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर सकता है। तो कोलम्बियन फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं कोलम्बियन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोलम्बियन फोर्स आपका है K(ZE²/r²), सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका mv² इज इक्वल टू K(ZE²/r). m को यहां से आप रिप्लेस करेंगे, यहां आ जाएगा m इंटू r। अब आप देखेंगे, सिंस बोहर्स का एटॉमिक मॉडल या बोहर्स के पोस्टुलेट से अगर देखें तो बोहर्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम mvr
एम भी आर NH अपॉन 2 पाई के इक्वल हो, NH अपॉन 2 पाई के इक्वल हो, ठीक है। अब यहां से आप V का वैल्यू निकालेंगे तो N H अपॉन 2 पाई और M इंटू आर डिवाइड हो जाएगा। V का वैल्यू NH अपॉन 2 पाई M इंटू आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। अब V का वैल्यू आप पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा देखें। पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो NH अपॉन 2 पाई M इंटू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन MR। ये जो वैल्यू आपका है यहाँ पुट हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो आप यहाँ से स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो M स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू M इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ सब पे स्क्वायर होने वाला है, 2 पे स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ आपका होगा K इंटू Z इंटू E स्क्वायर अपॉन MR, KZE स्क्वायर अपॉन M इंटू R, R से R एक कैंसिल हो जाएगा, एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, R को आप ऊपर भेज देंगे तो R इज इक्वल टू, बाकी सबको डिवाइड में तो N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ एक M बचा हुआ रहेगा तो आप यहाँ M पुट करेंगे, नीचे और आ जाएगा आपका K इंटू ZE स्क्वायर, ये आपका R का वैल्यू आ गया। अब आप यहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ H पाई M and E, then we get R is equal to, सारा वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और ऊपर आपका रहेगा N स्क्वायर और नीचे में सिर्फ आपका बचेगा Z, बाकी सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ये R निकालने का फॉर्मूला है, आप रेडियस इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं किसी बोहर ऑर्बिट्स की। अब आप यहाँ देखें H को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इन सब का जो वैल्यू आप पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में तो आपको R का वैल्यू 0.529 10 टू द पावर -10 मीटर N स्क्वायर अपॉन Z आने वाला है। 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम N स्क्वायर अपॉन Z। N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और Z है आपका एटॉमिक नंबर। तो ये जिस ऑर्बिट की आपकी कहेगा रेडियस फाइंड करने का वो N का वैल्यू होगा, Z एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का कहा होगा उस एलिमेंट के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर पुट करेंगे। तो हमने देखा कि आज इस पूरी वीडियो में हमने बोहर्स के ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला देखा। तो ये फार्मूला आपको है ना मस्ट बी रिमेंबर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है।